Hello student, welcome to Learn Everything Online. I am Deepak Chaudhary, your mathematics teacher. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉग के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। बात समझ में आ गई? तो कुछ प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज की अगर लॉग का बेस सेम है और बीच में प्लस का साइन है तो ऊपर के जो नंबर्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं। यानी प्लस का किस में कन्वर्ट हो रहा था? मल्टीप्लिकेशन में। एंड जो सब्ट्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो रहा था? डिवीजन में। हमको वाइस वर्सा भी इसे क्या करना है? याद करना है। तो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे तो हमने कुछ एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम अभी क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है इफ k to the power log 5 base equal to 16, then find the value of k to the power log 5 base 2 whole square equal to क्वेश्चन मार्क। यानी इस ये वैल्यू गिवन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ना अब एक्चुअली क्या है ना, कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। क्या करता है ना, कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, समझाना चाहता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मान लो किसी ने क्या कर दिया, a to the power m और होल पावर n लिख दिया। बात समझ में आई? समझ में आई? तो ये चीज क्या है बेटा, ये चीज को लिख सकते थे हम लोग a to the power m into n लिख सकते हैं, यानी बताओ, है ना। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये था क्या? नहीं था। तो ये अगर हम फार्मूला यूज करते हैं तो ये फार्मूला करेंगे तो हम जो पावर की पावर है ना, पावर की पावर को हम क्या लिख सकते थे? m into n लिख सकते हैं। पावर आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? कोई फर्क पड़ेगा क्या? बताओ कि नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा क्या? ये मैंने सही लिखा क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा क्या? बताओ। अगर किसी ने लिखा टू स्क्वायर का स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या लिखा है? 4 स्क्वायर, मतलब ये 4 इंटू 4 दो बार लिखा गया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है क्या? अगर ये होता a टू द पावर m पावर n होता तो ये क्या होता बताओ? a टू द पावर m इंटू m कितने बार होता? n टाइम होता। होता है कि नहीं होता? मुझे बताओ, है हाँ या ना? ये कितने टाइम होता बेटा? n टाइम्स होता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये 4 टू यानी 4 कितने बार है? 2 टाइम्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका भी आंसर कितना आना है? 16 आना है। और जब मैं अगर 2 की पावर 2 इंटू 2 कर देता हूं मान लो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 टू दी पावर 4, और ये भी आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 16 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का हमें क्या करना है? यूज करना है। एक कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 8 में हमको सिखाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? वो देखो, ये स्क्वायर है बेटा ना, ये क्या है? स्क्वायर है। बात समझ में? कैसे यूज करना है वो देखो आप ध्यान सुनना। तो देखो, अगर ये k टू दी पावर है ना, k टू दी पावर क्या लिखा है? log 2 बेस 5। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता था, लिख सकते हैं ना बेटा। स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? अगर 4 का स्क्वायर लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर लिखा है? log 5 बेस 2 होल स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता था? log 5 बेस 2 इंटू log 5 बेस 2। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनो। यहाँ पे देखो, मैं इस चीज को ध्यान दे रहा हूँ, a टू दी पावर m है या नहीं है बताओ। अगर इसका उल्टा देखो, a टू दी पावर m है तो यहाँ और इनटू पावर क्या है? n है। तो मैंने क्या किया, इसको वापस अंदर लिखा और होल पावर क्या लगा दिया? n लगा दिया। यानी उल्टा सीखो, यानी इस चीज को हम ऐसा लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? तो यहाँ पे a की जगह कौन बैठ गया बेटा? k। m की जगह कौन बैठ गया? log 5 बेस 2। तो ये a टू दी पावर m के जैसा काम करेगा। तो इट इज कैन बी रिटन एज k टू दी पावर log 5 बेस 2 होल टू दी पावर log 5 बेस 2। बात समझ में आई? यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट हम क्या कर सकते थे? इसे ऐसा लिख सकते थे। बात समझ में आ गई? और सरकार ने क्वेश्चन वाले ने हमें क्या दे रखा है बेटा? k टू दी पावर log 5 बेस 2 इक्वल टू 16। यानी इसकी वैल्यू 16 दे रखी है। दे रखी कि नहीं रखी? दे क्या हो जाएगा? log 5 बेस 2। बात समझ में आई क्या नहीं आई? अब दुनिया वाले क्या बोलते हैं ना, 16 को क्या बोलते हैं बेटा? 16 को 2 टू दी पावर 4 बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और ये क्या हो जाएगा? log 5 बेस 2। अगर log के सामने कोई नंबर है तो हम इसको यहां से उचक के
5 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते थे, 2 टू द पावर लॉग 5 टू द पावर 4। ये जो 4 है ना, ये कहाँ आ जाएगा, 5 के ऊपर चढ़ जाएगा और बेस 2 का 2 हो जाएगा। और मेरा डायलॉग याद होगा, अगर आपको पता है कि अगर बेस और लॉग का बेस क्या हो, यहाँ पे है ना ये जो दिख रहा है आपको, ये एक्सपोनेंट और ये बेस सेम हो, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 5 टू द पावर 4। और 5 टू द पावर 4 को दुनिया वाले क्या बोलते हैं, 625। यहाँ पे हमने बेटा दो टाइप की प्रॉपर्टी का यूज किए, यूजिंग प्रॉपर्टी है ना। हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, एक प्रॉपर्टी यूज की है कि अगर log x n बेस a है, x log n बेस a है, तो ये जो x है वो n के ऊपर पावर के रूप में दिखाई देगा। पहली प्रॉपर्टी ये यूज की है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या यूज की बेटा, हमने पढ़े थे कि अगर a टू द पावर log n बेस a होगा, है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, n आएगा। तो ये हमने प्रॉपर्टी फार्मूले जो है याद करके रखे थे, आपको भी याद करके रखना है और इतने इजी से क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बात समझ में आई। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्या आया होगा, समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट के बिना हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे, इसलिए जो बेसिक है क्लास 9th क्लास 8 क्लास 10th के जो बेसिक है वो हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व हायर क्लासेस मैथमेटिक्स। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं, इसको आप क्या करो, कॉपी कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ a टू द पावर log 7 बेस 3 इक्वल टू 27 एंड b टू द पावर log 11 बेस 7 इक्वल टू 49, देन वैल्यू ऑफ a टू द पावर log 7 बेस 3 होल स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर log 11 बेस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये इसकी जो हमने जो भी प्रीवियस क्वेश्चन जो किए थे, के टू दी पावर लॉग वाला किए थे ना, के टू दी पावर log 5 बेस 2 वाला क्वेश्चन, सेम उसी टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, हम सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, ऐसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन बहुत प्यार से देखते हैं। आप देखो बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, a टू दी पावर log 7 बेस 3 का स्क्वायर है, तो क्या इसे मैं log 7 बेस 3 इंटू log 7 बेस 3 लिख सकता था। प्लस उसी प्रकार मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, log 11 बेस 7 इंटू log 11 बेस 7। वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किए थे, वही कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये a टू दी पावर m जैसा कॉन्सेप्ट आएगा। ये आपको याद है कॉन्सेप्ट हमने क्या लिए थे, है ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो कॉन्सेप्ट लिए थे वो क्या था, a टू दी पावर m होल पावर n है, तो उसको हम a टू दी पावर m इंटू n लिख सकते हैं, या ये दिया है तो हम a भी लिख सकते हैं। इट इज वाइस वर्सा, दोनों के लिए ट्रू होता है बेटा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 7 बेस 3 प्लस b टू दी पावर log 11 बेस 7 होल पावर log 11 बेस 7। बात समझ में आई। तो मुझे बताओ, a टू दी पावर log 7 बेस 3 की वैल्यू कितनी है, 27। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 27 टू दी पावर log 7 बेस 3 प्लस यहाँ कितनी है, ये 49 टू दी पावर log 11 बेस 7। अब मुझे एक चीज बताओ, 27 कितना होता है बेटा, 3 का क्यूब, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे। और 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे। अगर आपको ज्यादा फीलिंग आ गई तो ये जो 3 है वो 7 के ऊपर चला जाएगा, तो 3 टू दी पावर log 7 क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 7 टू दी पावर log 11 स्क्वायर डिवाइडेड बाई मतलब बेस 7। बात समझ में आपको दिख रहा है कि ये दोनों सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 क्यूब प्लस 11 स्क्वायर। और आपको पता ही है, क्या पता है कि 7 का क्यूब दुनिया वाले 343 बोलते हैं, प्लस 11 का स्क्वायर को 121 बोलते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 464 जो हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर कोई भी तकलीफ जाती है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें। ये जो क्वेश्चन है हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो किए थे उस पे ही बेस्ड है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 464। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेट रखना है क्लास में, तो आपको पूरी क्या हो जाएगी, चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक बेटा, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। मैंने आपके सामने 3 बेसिक क्वेश्चन रखे हैं, उसका आपको आंसर देना है, ठीक है। और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है,
e टू दी पावर ln, और ln मैंने क्या बताया था, ln क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है, और नेचुरल लॉग में मतलब होता है कि लॉग के बेस में क्या होना, e होना। तो यहाँ पे ln का मतलब हो जाएगा लॉग बेस e, 8 का क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आप देखो यहाँ पे यहाँ e है और log के बेस में भी e है, e टू दी पावर log बेस e, ये दोनों सेम है, तो हमारे पास आंसर क्या चमक जाएगा, 8 चमक जाएगा। बात समझ में आई। अब यहाँ देखो, अगर e टू दी पावर log में तो कुछ है ही नहीं सर, इसका आंसर क्या होगा। अगर कभी भी जिंदगी में मैथमेटिक्स आप सीख रहे हो और log के बेस में कुछ नहीं दिया हो तो इट इज ए नेचुरल। बात समझ में आई, इट इज अ नेचुरल। आप मेरे देखो ना, बोलने के शब्द पे ध्यान दो एकदम। अगर log के बेस में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब इट इज अ नेचुरल, इट इज अ नेचुरल। नेचुरल का मतलब नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग का मतलब होता है बेस में ई होगा। अगर किसी ने लॉग के बेस में कुछ नहीं दिया तो हम उसके बेस में क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे, मतलब वो क्या है, नेचुरल है। क्या है, नेचुरल है। बात समझ में आई। तो फिर यहाँ देखो, तब भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ध्यान सुनना, अभी देखो थर्ड वाला देखो बेटा, इसमें जो x है इस ln के सामने है, मतलब log के सामने, तो ये x क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा a के ऊपर, a की पावर बन जाएगा। और e जो है, ई तो ई है, और ln का मतलब क्या हो जाएगा, log के बेस में ई, a टू दी पावर x। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a टू दी पावर x। जो लास्ट वाला जो रिलेशन है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, पूरे चीज से ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, देखो हम लोगों ने क्या लिखे बेटा, जो 8 है ना, किसी भी कांस्टेंट नंबर को हमने क्या लिखे हैं, 8 को e टू दी पावर ln 8 लिखे हैं। देखो ना, 8 को पावर को हम क्या लिखे हैं, e टू दी पावर ln 8। तो यहाँ पे e टू दी पावर x है तो उसको क्या लिखा गया है, e टू दी पावर x ln a। तो हमारे पास में एक नया फार्मूला हमारे दिमाग में जन्म आता है कि अगर e टू दी पावर x की बात चली जाए तो उसको हम e टू दी पावर x ln a बोल सकते हैं। या फिर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोई कांस्टेंट नंबर a है तो इसको हम e टू दी पावर ln a बोल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये और ये दोनों क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, इसको एज अ फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी किसी भी कांस्टेंट नंबर को अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना हो या एक्सपोनेंशियल फॉर्म के में लॉग में लिखना हो, दोनों को लाना हो, तो हम क्या लिखते हैं, a इक्वल टू ई टू दी पावर ln a। अगर किसी ने कहा कि 2 को लिखना है e टू दी पावर के फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, 2 e टू दी पावर ln 2। बात समझ में बेटा। किसी ने बोला 7 को लिखना है तो सर क्या होगा, e टू दी पावर ln 7। क्लियर हो गया। अगर किसी ने लिखा 2 टू दी पावर 3 को लिखना है तो 2 टू दी पावर 3 को क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर 3 ln, सॉरी इसको क्या लिखा जाएगा, e टू दी पावर 3 ln, e टू दी पावर 3 ln 2। बात समझ में आई। तो ln के साथ, जो ln के साथ log के साथ 2 जाएगा और पावर ln के सामने आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सी चीज है, मैंने आपके सामने क्या की है, एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो ये अभी आप क्या करो, अपने फार्मूले के नोटबुक में इसको भी ऐड कर लो। बहुत ही सिंपल चीज है, मैंने आपको पूरा ऑब्जर्वेशन करके बताया, एग्जाम्पल लेके समझाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ में आ गई। ओके, आगे चलते हैं। मैंने आपके सामने 2 छोटे से और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन सामने रखे हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है बेटा, क्या कह रहा है, फाइंड 2 टू दी पावर लॉग e टू दी पावर ln 5 बेस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दिमाग लगाते हैं। दिमाग कैसे लगाते हैं, देखो बेटा ये दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा, e टू दी पावर ln 5, और e टू दी पावर ln आपस में कैंसिल कर देते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। खत्म, सिंपल सा, बहुत ही आसान। समझ में आया। बेस सेम है तो आंसर क्या आएगा, n, और n क्या है, e टू दी पावर ln 5। e टू दी पावर ln हो तो ये आपस में कैंसिल हो के आंसर क्या देते हैं, 5। क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड x इफ, ये कोई बिल्डिंग दिख रही है आपको बड़ी सी और इक्वल टू 13। तो इस इक्वेशन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। अब दिमाग लगाओ। अभी हमने पढ़े बेटा यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, अभी हमने सॉल्व की 2 टू द पावर 2 e टू द पावर ln 5। देखो वही आंसर कितना है, 5। बात समझ में आई, मैं समझा रहा हूं। फिर 5 log 5 ये कैंसिल आउट हो गए, फिर log 7 ये भी कैंसिल आउट हो गए, 3 log 3 यहां तक की पूरी कहानी क्या है,
खत्म हो गए। तो यानी ये पूरा का पूरा इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, यानी यहां से यहां तक पूरा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी यहां से यहां तक आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमें क्या मिलेगा, 8x माइनस 3 इक्वल टू 13। तो आंसर आ जाएगा 8x इक्वल टू 3 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 16। तो x की वैल्यू चमक जाएगी 2। बात समझ में आई? बहुत ही आसान था। क्या था देखो, 2 टू द पावर 2 log बेस 2, ये पूरा का पूरा हमारे लिए n हो गया। तो ये आपस में हट गया। अच्छा लॉग, हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करे थे बेटा, कौन सा फार्मूला यूज करे थे, यूज, है ना। हमने क्या यूज किए, याद सुनना, a टू द पावर log बेस a n, हमें क्या मिलता है, n मिलता है। दूसरा फार्मूला क्या करें, e टू द पावर ln x, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, x, इस टाइप से। तो ये फार्मूले हमने क्या करे हैं, यूज किए हैं। बात समझ में आई? तो देखो ये हट जाएगा, फिर ln e टू द पावर ln 5 बेस log 5, फिर ये सेम हो गया, यानी आंसर ये आना था, पर ये भी हट गया, फिर ये भी हट गया, तो आंसर क्या बचा हमारे पास, 8x माइनस 3 बचा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको ये भी क्या आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो आपके चेहरे पे खुशी आएगी ना, बात समझ में। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये कुछ एक्सप्रेशन दी है, इसकी क्या करना है, हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है बेटा, तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान क्वेश्चन है, x टू द पावर क्या लिखा है, ln y माइनस ln z इंटू वाई टू द पावर ln z माइनस ln x इंटू जेड टू द पावर ln x माइनस ln y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो आपको पता होना चाहिए, इसमें भी बेटा कॉन्सेप्ट यूज किए ना, कॉन्सेप्ट या हम कैसा बोले, हमने फार्मूला यूज किए। अगर किसी ने a टू द पावर m माइनस n लिखा हो तो हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। तो ये याद रखो, है ना। हमने कौन सा ये कॉन्सेप्ट यूज किए, a टू द पावर m माइनस n को क्या लिखा जाएगा, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। सेम उसी प्रकार से ये जो है, ये आज के दिन a की जगह हमारे पास x बैठ गया, m की जगह ln y माइनस और n की जगह क्या बैठ गया बेटा, ln z। तो ये क्या लिखा जाएगा, x टू द पावर ln y डिवाइडेड बाय x टू द पावर ln z इनटू उसी प्रकार y टू द पावर ln z डिवाइडेड बाय y टू द पावर ln x, ठीक है, इनटू z टू द पावर ln x डिवाइडेड बाय z टू द पावर ln y इक्वल टू, हम आके सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। बहुत ही आसान है। अब क्या है, आपको पता होना चाहिए था, हमने एक फार्मूला याद किए। कौन सा फार्मूला पढ़े बेटा, अगर किसी ने a टू द पावर x ln y लिख दिया है, a टू द पावर x ln y लिखा है, तो हमने क्या पढ़े थे, याद आ रहा है आपको, क्या पढ़े थे हम लोगों ने ये, या फिर आप ऐसा याद रखो, किसी ने लिख दिया है a टू द पावर x, तो हमने क्या पढ़े थे, a टू द पावर x ln a बोले थे क्या नहीं बोले थे, बताओ। a टू द पावर x इक्वल टू क्या लिए थे, हमने से पढ़े फार्मूला पढ़े थे x ln a। बात समझ में आई? तो देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं a को लिखना चाहूँ, अगर x की वैल्यू 1 रखूँ, तो a इक्वल टू e टू द पावर ln a लिखा जा सकता है या नहीं, बताओ, लिखा जा सकता है या नहीं? क्लियर हो गया, हाँ या ना? तो देखो ये चीज और ये चीज देखो ध्यान से बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको समझ में आया। इसमें अगर x की वैल्यू 1 रखे, तो आज के समय अगर मैं a को x मान लूं और x को ln y मान लूं, यानी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर मैं यहाँ x की जगह m लिख दूं, आप कंफ्यूज ना होना, तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। अब आप समझ में आ गया? अगर a की जगह x बैठा हो और ln y को मैं m मान लूं, क्या मान लूं बेटा, m मान लूं, तो कहानी क्या हो जाएगी, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, a की जगह मैंने क्या बोला, ध्यान सुना हो, a की जगह x और m की जगह ln y। तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता था, x टू द पावर ln y को e टू द पावर, ध्यान सुनना, e टू द पावर m पहले आएगा, मतलब पावर पहले आएगी ln y, और x जो है वो क्या लिखेगा, ln x, इस टाइप से e टू द पावर ln y ln x। तो ln y क्या हो गया हमारे लिए, पावर हो गई। याद रखना m की जगह ये m के जैसे काम किया और ये a के जैसे काम किया। क्लियर हो गया?
तो ए टू द पावर m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m ई टू द पावर m ln a। तो ई टू द पावर m क्या है, ln y, और a क्या है, x। तो ln a की जगह क्या लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा। सेम उसी प्रकार इनटू इसको क्या लिखा जाएगा, e टू द पावर ln z इनटू ln y। इसको क्या लिखा जाएगा, e टू द पावर ln x इनटू ln z। उसी प्रकार नीचे जो लिखा जाएगा बेटा वो क्या लिखा जाएगा, e टू द पावर ln z इनटू ln x इनटू e टू द पावर ln x इनटू ln y। उसी प्रकार e टू द पावर ln y इंटू ln z। आप देखो सब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ये कहानी इससे कैंसिल आउट, ये कहानी इससे कैंसिल आउट, और ये कहानी इससे कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 1/1। इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, 1। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था एकदम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो एज अ रिजल्ट भी आप क्या कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। उम्मीद है कि आपको लेक्चर्स बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो आगामी जो भी कोई लेक्चर है, मैं ज़्यादा बड़े लेक्चर इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बच्चों को फिर आधे लेक्चर में नींद आती है ना। आधा घंटा 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट का लेक्चर सफिशिएंट होता है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास नहीं है ना। यहाँ पे डायरेक्ट आपको पूरा कंटेंट दिया जा रहा है बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी हंसी मजाक के। इसलिए इतना कंटेंट आप लोग के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है एक लेक्चर एक साथ देखने के लिए। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद है कि आपको हर कॉन्सेप्ट क्या आया होगा, क्लियर आया होगा। अब आगे हम लॉगरिथम का जो भी कंटेंट है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।